पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली और रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख ने कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ अस्पताल का दौरा किया और वहां जेर इलाज कशमूर में ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची अलीशा की अयादत की। हलीम आदिल शेख ने बच्ची की सेहत के हवाले से मालूमात ली। हलीम आदिल शेख का इस मौके पर कहना था कि अलीशा को हर सूरत इंसाफ दिलवाएंगे और बच्ची के इलाज में किसी भी किस्म की कोताही नहीं होने देंगे। हलीम आदिल शेख ने अलीशा की वालदा से अस्पताल में होने वाले इलाज मुआवजे के मुतालिक मालूमात भी ली और ये यकीन दहानी कराई कि जिस अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत होगी वहाँ उसका इलाज कराया जाएगा और अलीशा को हर मुमकिन इंसाफ दिलवाया जाएगा। अलीशा जैसी छोटी बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले इंसान नहीं हो सकते, ये लोग दरिंदे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको पता है कि जिस रोज़ ये वाक़या हुआ मैं इस्लामाबाद था, फिर नेक्स्ट डे मैं कश्मोर पहुंच गया था और कश्मोर पहुंचकर जो इसका वो दरिंदा था, वो हैवान था, जिसको कि जब वो दूसरे दरिंदे उसको खैरू बुक्टी को पकड़ने गए तो वहाँ फायरिंग के दौरान वो हलाक हो गया। तो मैं उस अस्पताल में भी गया था ताकि इस दरिंदे को आंखों से तो देख सकूं कि ये कौन लोग हैं जैसी हरकत कर सकते हैं। फिर मैं बख्शापुर थाने गया था जहां मैंने एसएचओस जिन्होंने ऑपरेशन किया था उनको मैंने अजरक डाली थी, फूड डाले थे और एसएचओ ने बताया बख्शापुर ने कि वो एक और दरिंदा, एक और हैवान लॉकअप में मौजूद था। तो जब मैं आ रहा हूँ बच्ची पे बात करता हूँ, उसके बाद लॉकअप में जब गए तो उसने बताया, उस दरिंदे ने जो खैरू बुक्टी है, कि जी मैंने इसकी माँ को 30,000 में ख़रीदा था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को, और ये पहले दिन इसकी वालदा ने बताया था कि जी 3-4 लोग थे, तो और नेटवर्क को पकड़ा जाए। अब आता हूँ मैं बच्ची के इलाज पर। मैं अभी ऊपर से होकर आया हूँ, बच्ची की तबीयत कुछ ख़राब हो रही है। मुझे सुबह भी बात हुई थी तो गवर्नर साहब भी परसों आए थे और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ास तौर पर डायरेक्शंस दी हुई हैं गवर्नर साहब को और अपनी पार्टी को कि कोई कसर ना छोड़ी जाए जिस तरीके से भी हो। हम आए थे वालदा से पूछने के लिए कि आप, ये उनके वकील हैं शाहिद सुमर एडवोकेट साहब, उसके वकील हैं बच्ची के और वालदा के। बच्ची की वालदा ने कहा कि ठीक है, गो के सब कुछ यहाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपनी बच्ची को खोना नहीं चाह रही हूँ। मेरी एक बच्ची है, मैं इसके साथ जो जुल्म हो गया मैं इसको ज़ाया नहीं कर, मतलब मैं नहीं चाह रही कि सब कुछ कर सकती हूँ, अगर आप इसको आगा खान लेकर चलें तो हम मेहरबानी होगी। ये डॉक्टर साहब के सामने उन्होंने कहा। तो हम खुद अपने तौर पे अभी डॉक्टर साहब से मैंने फिर वहीं जो देर लगी, मैं आपसे माजरत खाऊँ मीडिया से कि आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं तमाम बच्ची का केस की हिस्ट्री बना रहा था। बच्ची से वालदा से मुलाकात हुई, बच्ची को देखा, फिर डॉक्टर साहब की, डॉक्टर जमाल की, आगा खान के एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात करवाई और उनसे कहा कि जी वो बच्ची की समरी भेजें, ताकि हम नहीं कोई कसर छोड़ना चाह रहे और अल्लाह ना करे अगर इसको बच्ची को बाहर भी भेजना पड़ता है तो भी हम भिजवाएंगे उसको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इसको अगर मुल्क से बाहर भी ज़रूरत पड़ती है, चूँकि एक बहुत बड़ी दरिंदगी की अफसोसनाक एक मिसाल है। तो सूरत हाल ये कि कुछ बच्ची की तबीयत कल से कुछ ख़राब सी हो रही है, इन्फेक्शन अभी कंट्रोल नहीं हुआ है, गो के जारी में NICH में बेहतरीन इलाज जारी है। मैं इस पर कोई नहीं कहता कि जी इस पर एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर। लेकिन इस वक्त मैं आया हूँ, हम खुद ले जाकर इसको आगा खान शिफ्ट करना चाह रहे हैं। अभी डॉक्टर जमाल और डॉक्टर आगा खान में डॉक्टर साहब की बात हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्ची की सेहत अच्छी नहीं है। बच्ची की वालदा ऊपर रो रही थी, उनकी ख्वाहिश है कि इसको आगा खान लेकर जाया जाए। तो हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हिदायत पर यहाँ मौजूद हैं और हम बच्ची को आगा खान शिफ्ट करने पर तैयार हैं। लेकिन आखिर में ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा इस केस के हवाले से। सलाम है ASI साहब को, सलाम है उनकी बेटी को और सलाम है SSP अमजद शेख को कि उन्होंने कश्मीर की पुलिस को बेहतर कर दिया। लेकिन 3 तारीख को जब ये खातून तबस्सुम ASI साहब के पास पहुंचती हैं तो कहाँ था जो है वुमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, कहाँ था चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, एक हफ्ता ह्यूमन राइट्स वाले, ह्यूमन राइट्स कमीशन, कि वो एक हफ्ता वो बच्ची कहीं और रहती है और ये ASI साहब अपने तौर पर देखते रहते हैं। अगर एक हफ्ते पहले कानून हरकत में आ जाता और ये तमाम इदारे हरकत में आ जाते तो ये शायद 7 रोज़ बच्ची के साथ ज्यादती ना होती। दूसरा, पहली वीडियो में इस खातून ने कहा हुआ कि 3-4 लोग थे, एक मारा गया, दूसरा भी इंशाल्लाह फांसी पे लटकेगा। 3 और 4, मुलजिम नंबर 3, मुलजिम नंबर 4 कहाँ है? और मैं कहना चाहता हूँ एक रैकेट, चूंकि उस बुकटी ने, उस हैवान बुकटी ने कहा कि मैंने 30,000 में खातून खरीदी थी, तो इसका मतलब है कि वहाँ नेटवर्क जारी है। तो इसमें ढूंढना पड़ेगा। आज से 4 साल पहले भिंगोरिया कोट अजीज़ाबाद की 3 बच्चियाँ उसी इलाके में लोग बेचने के लिए ले गए थे, मैंने रिकवर करा के दी थी। इंशाल्लाह बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ प्रायोरिटी नंबर 1 है। इस खातून की नौकरी है, इसका मुस्तकिल ऐसा बंदोबस्त जो कि 5 लाख रुपए 2 रोज़ पहले गवर्नर साहब देकर भी गए हैं, वो भी प्रायोरिटी नंबर 1 है।
لیکن میں کہتا ہوں کہ اس نیٹ ورک کے پکڑے جانا جو یہ نہ ہو کہ رفیق ملک کے مرنے کے بعد نیٹ ورک بھی دفن ہو جائے، اس کو انرتھ کرنا پڑے گا. میڈیا بھی اس میں ہماری مدد کرے. دیکھیے جی بالکل آپ نے جو فرمایا کہ بچوں سے زیادتیوں کے کیسز بہت بڑھ چکے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ زینب الرٹ بل ہم لے کر آئے تھے. ہماری خواہش تھی کہ ان کو سرے عام پھانسی دی جائے، لیکن کچھ ہماری یہ کینڈل لائٹ معذرت کے ساتھ برا لگے اچھا لگے، ایک شیرین ہمارے پاس ہے، ایک شیرین پیپلز پارٹی میں ہے. دونوں کے میں خلاف بات کرتا ہوں. یہ لوگ کہ جی امریکہ خوش ہو جائے، یورپ خوش ہو جائے اور سریعام، میں کہتا ہوں سریعام پھانسی ملنی چاہیے. لیکن اس ہفتے میں انشاءاللہ، پہلے بل بھی ہم لے کر آئے تھے، اس ہفتے میں آرڈیننس آ رہا ہے. اسی ہفتے میں انشاءاللہ آرڈیننس لا رہے ہیں جس میں یہ جو زیادتی کے، زبردستی کے، ریپ کیسز جو ہیں، جناب الجبر کے کیسز کے اوپر ہم انشاءاللہ آرڈیننس کے ذریعے انشاءاللہ ان کو سپیڈی ٹرائل ہوگا اور ان کو لٹکایا جائے گا. میں کہنا چاہتا ہوں جی کورسز کے لیے الگ بنائی جا رہی ہیں.